जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 2 एपिसोड 2 के बारे में, जिसका नाम है एलिजाबेथ बैथरी। दोस्तों एपिसोड सच्ची घटना पे आधारित है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसके शरीर पे कट लगे हुए थे और उसके कट्स को एक औरत सिल रही थी। उन लोगों ने उसका मुंह भी सिल रखा था ताकि वो चिल्ला ना पाए। अब इस लड़की को ये कट्स क्यों लगे थे ये आपको आगे पता चलेगा। फिर हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम मार्गरेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि उस महल में काम के सिलसिले में आई थी। उसे एलिजाबेथ की नौकर ने वहाँ पे बुलाया था ताकि वो उससे काम ले सके। मार्गरेट काफी जवान थी और वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। एलिजाबेथ की नौकर एवा उसे रिसीव करती है और उसे महल के अंदर लेकर जाती है। और जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक लड़की काम कर रही होती है जिससे सामान नीचे गिर जाता है। ये देख के एवा उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो ढंग से काम करे। और एवा जब उसका सामान उठाने लगती है तो उसका हाथ कट जाता है जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पे एलिजाबेथ आती है तो वो सभी उसका स्वागत करते हैं। एलिजाबेथ एवा से कहती है कि वो उस लड़की को जाने दे और मार्गरेट को उसके महल में लेकर आए ताकि वो उसे अपना महल दिखा सके। दोस्तों उस जमाने में एवा हंगरी की सबसे खूबसूरत वुमेन मानी जाती थी और ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा जवान दिखती थी। वो मार्गरेट के पास आके उसे ग्रीट करती है और उसका हाथ पकड़ती है। वो उससे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्वीट लड़की है। उसके बाद वो उसे अंदर ले जाती है अपना महल दिखाने के लिए, जहाँ मार्गरेट उससे कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो सबसे सुंदर औरत के साथ खड़ी है। पहले उसने सिर्फ उसके चर्चे सुने थे, लेकिन आज सच में उसने उसे देखा है और उसे पता चल गया है कि वो सच में सबसे खूबसूरत औरत है। एलिजाबेथ उसे अपना एक यंत्र दिखाती है और उससे कहती है कि ये उसके पति का यंत्र था। उसके पति का नाम फ्रांसिस था और वो अनडिफीटेबल था और कोई भी सेना उसे मार नहीं सकती थी। वो अपने एक वार से बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया करता था। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हंगरी में उसके चर्चे थे और जब वो उससे मिली तो उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन लोगों ने शादी करी और वो खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन जो काम दुश्मन नहीं कर सके वो एक बीमारी ने कर दिया। उसके पति को एक बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और तब से ही वो उसकी याद में तड़पती है। उसके बाद एवा मार्गरेट को उसके रूम में ले जाती है और उससे कहती है कि ये उसका कमरा है। एवा जब उस रूम को देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। वो उससे कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कासल में जॉब मिलेगी, क्योंकि वो एक गरीब लड़की है और उसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। वो एवा का शुक्रिया अदा करती है उसे वहाँ पे लाने के लिए और इस बात का एवा कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद एवा एलिजाबेथ से मिलने जाती है और उससे बताती है कि वो लेडी काफी सुंदर है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि वो सबसे ज्यादा गोरी है जिसका खून उसे बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। उसके बाद वो एवा को ऑर्डर देती है उसका मेकअप करने के लिए और जब वो उसका मेकअप करने लगती है तो उसका मेकअप खत्म हो जाता है। ये देख के एलिजाबेथ उसकी उंगली से निकलते खून को लेती है और अपने होठों पे लगा लेती है। वो उससे कहती है कि उसका खून ही उसका मेकअप है। उसके बाद एलिजाबेथ मार्गरेट को डिनर के लिए इनवाइट करती है और जब मार्गरेट वहाँ पे आती है तो देखती है कि टेबल पे ढेर सारे खाने पड़े हैं, जिसे देख के वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो पहली बार इतने सारे खाने देख रही थी। वो उसे खा के काफी खुश होती है और एलिजाबेथ से कहती है कि उसका पेट भर गया, लेकिन एलिजाबेथ उसे जबरदस्ती और खाने के लिए कहती है। एलिजाबेथ मार्गरेट से पूछती है कि क्या उसे किसी शादी का ऑफर आया है, तो मार्गरेट उसे बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम लूकस है। उसने उसे शादी का ऑफर दिया है और वो उससे शादी भी करना चाहती है। वो एलिजाबेथ को ये भी बताती है कि उसकी बहन को भगवान के शरण में भेज दिया गया था और उसके माता पिता चाहते थे कि वो भी वहीं पे चली जाए, लेकिन उसने उसकी जॉब स्वीकार करी और वो यहाँ पे आ गई जॉब करने के लिए। ये सुन के एलिजाबेथ खुश होती है और उससे कहती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसने उसका इन्विटेशन स्वीकार किया और वो वहाँ पे आ गई। उसके बाद एलिजाबेथ अपनी नौकरानी से कहती है कि वो हनी लेकर आए और वो हनी उन दोनों को सर्व करती है और वो दोनों उसे खाते हैं। वहीं पे एलिजाबेथ के डॉग्स भी होते हैं जो कि वो हनी खाया करते हैं। एलिजाबेथ मार्गरेट से कहती है कि हनी उनके ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो हमेशा हनी खाया करती है और अपने नौकरों को भी हनी खिलाती है। उसके बाद एलिजाबेथ मार्गरेट को सोने के लिए उसके रूम में भेज देती है। वहाँ पे मार्गरेट एवा से पूछती है कि यहाँ पे और भी जवान लड़कियां हैं, तो एलिजाबेथ उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों नहीं करती जैसा वो उसके साथ कर रही है। एवा उससे कहती है कि वो इस बारे में उसे नहीं बता सकती और तभी उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, तो मार्गरेट उससे कहती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एवा उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो चुपचाप जाके सो जाए और मार्गरेट उसकी बात मान लेती है और सो जाती है। उसके जाने के बाद वो उठती है और कैंडल लेके बाहर जाती है वहाँ पे देखने के लिए। वहाँ एलिजाबेथ अपनी डायरी में अपनी 643 विक्टिम का नाम लिखती है जिसका नाम था जियोर्जियाना। उसने जियोर्जियाना को अपने नौकर से बंधवा रखा था और उसके मुंह पे हनी डलवा के वो अपने कुत्तों को छोड़ देती है, जिससे उसके कुत्ते उसे काट खाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। एवा भी उसमें उसका साथ दे रही होती है क्योंकि उसके पास कोई और चारा होता ही नहीं है सिवाय अपनी मालकिन की बात मानने के। अगली फिर मार्गरेट और एवा महल का काम कर रही होती है, जहाँ मार्गरेट एवा से पूछती है कि आखिर एलिजाबेथ इतनी फेयर कैसे है, इसके पीछे जरूर कोई राज है जो वो जानना चाहती है। सुन के एवा उससे कहती है कि वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे और अगर वो फालतू की बात करेगी तो उसे सजा मिल सकती है। तभी गलती से एवा से इंक गिर जाती है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है क्योंकि वो खून था। मार्गरेट देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर इस दवात में खून क्यों है, तो एवा के पास कोई भी जवाब नहीं होता। वो उसकी उंगली देखती है जिस
जिसके अंदर से खून निकल रहा था। तो वो उसे अपने रूम में ले जाती है और उसकी उंगलियां स्टिच करती है। उसका काइंड जेस्चर देख के वो लड़की एवा को बहुत ज्यादा पसंद आती है। एवा उससे पूछती है कि वो उसे बता देगी आखिर रानी ऐसी क्यों है। तो वो उससे कहती है कि उसे यहाँ से चलना चाहिए। मार्गरेट उससे कहती है कि उसका घाव बहुत ज्यादा गहरा है, इसीलिए वो एलिजाबेथ से कहेगी कि वो डॉक्टर को बुलाए ताकि उसका इलाज हो सके। वो एवा को लेकर एलिजाबेथ के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाए। ये सुन के एलिजाबेथ को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे ऑर्डर दे रही थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और उससे कहती है कि वो डॉक्टर को जरूर बुलाएगी। जब मार्गरेट वहाँ से जाती है तो वो एवा से कहती है कि अब इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। एवा एलिजाबेथ से कहती है कि वो लड़की काफी नोबल है तो उसे उन्हें छोड़ देना चाहिए। उसका नेचर बहुत ही अच्छा है और वो अपनी लाइफ जीना चाहती है। ये सुन के एलिजाबेथ को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि उन्हें रहम नहीं करना है। क्या वो भूल गई जब उसका पति मरा था तो वो काफी ज्यादा वीक हो गई थी और उसने अपने आप से प्यार करना ही बंद कर दिया था। वो इतनी ज्यादा फेड हो गई थी कि उसकी स्किन डल होने लगी थी, लेकिन तभी वो उसके पास आई और उसको गलती से हर्ट कर दिया। इसकी वजह से उसने उसे दोबारा हर्ट किया और उसके शरीर से खून निकला जो कि उसके मुंह पे आ गिरा और उसके गिरते ही वो धीरे धीरे जवान होने लगी। इससे वो समझ गई थी कि उसकी स्किन ये और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर का चमत्कार था, क्योंकि वो जान गई थी कि जवान लड़कियों के खून से वो जवान दिख सकती है। इसीलिए उसने कई सारी लड़कियों को मारा और उनका खून अपने शरीर पे लगाया और आज इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी वो जवान दिखती है। ये सुन के एवा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो जॉर्जिया की लाश के पास जाती है उसे ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन तभी वो देखती है कि जॉर्जिया अभी जिंदा है। ये देख के वो अपने नौकरों से कहती है कि वो इसकी जान बचा लें। तभी मार्गरेट ईवा के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ईवा उससे कहती है कि वो उसके साथ चले। उसे वो लड़की दिखाती है और उससे कहती है कि उसके साथ भी यही हाल होने वाला है। अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी उसे यहाँ से तुरंत भागना होगा, वरना वो लेडी उसे भी मार डालेगी। वो खूबसूरत लड़कियों को अपने कासल में बुलाती है और एक एक करके उन्हें मार डालती है, क्योंकि उनके खून से वो बहुत ज्यादा जवान दिखती है। इस उनके मार्गरेट उसकी बात पे यकीन नहीं करती तो वो उसे बेसमेंट में लेकर जाती है, जहाँ पे वो कई सारी लड़कियों को बंधा हुआ देखती है जिनकी लाशें वहाँ पे पड़ी थी। ये देख के उसे यकीन हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एलिजाबेथ आ जाती है जो कि उन दोनों को पकड़ लेती है। वो मार्गरेट को कैद कर लेती है और उसके मुंह भी सिल देती है ताकि जब उसे दर्द हो तो वो चिल्ला ना सके। वो मार्गरेट से कहती है कि उसका इस महल में स्वागत है और अब वो उसका खून लेगी ताकि वो और भी ज्यादा जवान दिख सके। वो उसे बताती है कि उसने एवा को मार डाला है और अब उसकी बारी है मरने की। तभी वो अपने डायरी में लास्ट नाम मार्गरेट का लिखती है और उसके बाद वो उसे एवा की लाश दिखाती है, जिससे वो काफी डर जाती है। फिर वो एक चाकू उठाती है और मार्गरेट का गला काट देती है। इधर जॉर्जिया अब ठीक हो जाती है और वो अपने आप को छुड़ा लेती है। इधर लड़की जो कि जिंदा थी वो बहुत ही ठीक हो गई थी और वो एलिजाबेथ के रूम में जाके उसकी डायरी को चुरा लेती है। वो भाग के तुरंत लॉ के पास जाती है ताकि वो उन लोगों से मदद मांग सके और इधर एलिजाबेथ मार्गरेट को उल्टा लटका देती है और उसके कटे हुए गले से ढेर सारा खून निकल रहा होता है। उसके नीचे उसने बाथ टब रखा होता है जिसके अंदर जाके वो उसके खून से नहाती है। वो ऑफिसर जब उसकी डायरी को देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और जॉर्जिया का बयान सुन के उन्हें यकीन हो जाता है कि वो सच में ऐसा कर रही थी। वो तुरंत अपने गार्ड्स को भेजते हैं एलिजाबेथ को पकड़ने के लिए और वो लोग उसके महल में दाखिल हो जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। कोर्ट में एलिजाबेथ को पेश किया जाता है तो वो उसे सजा सुनाता है, जहाँ पे एलिजाबेथ को दीवार में चुनवा दिया जाता है और उसे यही सजा मिली थी। फिर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि अपना ही खून लगा के काम चला रही थी और वो दीवारों के अंदर रह के बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी जो सच्ची घटना पे आधारित है। एलिजाबेथ सच में थी जो कि हंगरी की बहुत ज्यादा रिच वुमेन थी और उसका पति एक योद्धा हुआ करता था। उसकी स्किन को ईश्वर ने काफी चमत्कारी बनाया हुआ था। ईश्वर के चमत्कार से उसकी स्किन पे जब खून पड़ता था तो वो जवान लगती थी, इसलिए वो जवान वर्जिन लड़कियों को लाती थी ताकि वो उन्हें मार के उनके खून से नहा सके, जिससे कि वो और भी ज्यादा जवान दिखती थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।